जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी 2017 में, जस्टिस रोहिणी कमीशन, उसका अभी जो टर्म है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो रिलेटेड है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में। एज पर ये जो कमीशन बना है वो एज पर द आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे बना है। तो हाउएवर जो आर्टिकल 340 है वो डिफाइन करता है कि वो बोलता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगा टू चेक द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी टर्म मेंशन नहीं किया गया है, जो टर्म मेंशन किया गया है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएंगे सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। फिर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट में ग्राउंड्स लिखेंगे कि क्या क्या रीजंस है उनके बैकवर्डनेस के लिए एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। एंड देन वो रिपोर्ट वो नेशनल जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देगा एंड देन प्रेसिडेंट जी उस रिपोर्ट को बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट कर देंगे। तो जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो मेनली देखेगा कमीशन है कि जो ओबीसी में जो 27% जो रिजर्वेशन है जॉब्स में और एजुकेशन में, उसमें विद इन द ओबीसी क्लासेस में डिप्रीवेशन कैसा है। इट मीन्स के विद इन द क्लासेस भी डिप्रीवेशन रहता है ना, कि कौन सी क्लासेस वेल ऑफ है, कौन सी क्लासेस लेस वेल ऑफ है, डिप्राइव्ड है। उसके बेसिस पे ये उस 27% जो रिजर्वेशन है उसको 4 लेयर्स में कैटेगराइजेशन करेंगे, जो होंगे 2%, 6%, 9% और 10% बेस्ड ऑन द देयर डेप्रीवेशंस। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देख लेते हैं ओबीसी कमीशंस के लिए। जो फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था वो 1953 में बना था अंडर द काका केलकर। एंड देन जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था वो बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बीपी मंडल इन 1979। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई थे। जो सेकंड कमीशन था मंडल कमीशन, उसकी कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन 1992। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 20 आर्टिकल 16(4) को अमेंड किया गया था। एज पर दैट 27% रिजर्वेशन वर गिवन टू द ओबीसी क्लासेस और 10% reservation was given for the EWS classes. But that जो चेंजेस किए गए थे वो जज कोर्ट में गया, केस गया, एंड अंडर दैट केस द जजमेंट केम आउट। वो जजमेंट उस इन दैट जजमेंट इन दिस पैनल एक जज थे इंदिरा साहनी, तो जजमेंट को इंदिरा साहनी जजमेंट भी बोलते हैं। एंड उसमें कुछ जजमेंट के आउटकम है वो है, उसमें फर्स्ट ये था कि जो वर्टिकल रिजर्वेशंस रहेगा वो 50% से ऊपर नहीं रहेगा, जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होगा 50% से ऊपर नहीं रहेगा। सेकेंड जो ईडब्ल्यूएस बेस पे जो क्राइटेरिया के बेस पे जो 10% रिजर्वेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तीसरा द जजमेंट द कोर्ट इंट्रोड्यूस द डिसाइडेड ए क्राइटेरिया ऑफ द क्रीमी लेयर। जो टर्म था वो यूज किया गया था, सत्थनाथम कमीशन बना था बैकवर्ड क्लासेस का, भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था। तो उसने एक टर्म यूज किया था क्रीमी लेयर। वो जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो क्लासेस क्रीमी लेयर में आएंगे ओबीसी क्लासेस उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड इट आल्सो सेड कि एक स्टेचुरी बॉडी बनानी चाहिए फॉर द ओबीसी क्लासेस के लिए, जो इसके लिए ओबीसी क्लासेस के लिए स्टेचुरी बॉडी बनी भी थी। एंड इन्होंने एक और टर्म यूज किया गया था कि जो प्रमोशंस में रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए, बट करेंटली वी आर हैविंग द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर द ओबीसी क्लासेस, बट उस समय पे इन्होंने मना किया गया था। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म कैरी फॉरवर्ड रूल इन द सेंस कि इस समय पे जो ओबीसी की वैकेंसीज खाली रह जाती हैं वो आप नेक्स्ट टाइम में फिल कर सकते हैं। हाउएवर इट शुड नॉट सरपास अगेन द 50% क्राइटेरिया। ठीक है, ये टर्म्स हम देख चुके हैं। देन हम कुछ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा था कि एक स्टेचुरी बॉडी बनाना चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ 1933 में एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था। बट रिसेंटली पार्लियामेंट ने 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया गया था
ऑन द बेसिस ऑफ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। जो 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेसिस पे आर्टिकल 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्टेड किया गया था एंड इंसर्टेड किया गया है। We already know that Article 338 and Article 338A 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तो जो कमीशन है वो लोग कवर करता है ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस वॉयलेंस अगेंस्ट द ओबीसी क्लासेस। ही आल्सो इंक्वायरी दैट के जो ओबीसी क्लास है उनको क्या डिप्राइव्ड हैं, जो उनको राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो दिए गए हैं उनसे डिप्रिवेशन तो नहीं है, और उनका सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। इवन द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कंसल्ट टू द कमीशन मेजर पॉलिसी मैटर्स में करते हैं। इट हैज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट्स इन द सेंस ही कैन समन एनी पर्सन। अगर कोई ओबीसी क्लासेस के लॉ वायलेट करता है तो देन ही कैन समन दैट पर्सन। ही आल्सो इन्वेस्टिगेट द एविडेंसेस, आस्क फॉर द एविडेंसेस एंड इट इज अ 5-member बॉडी। इसमें चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन एंड 3 members बॉडीज। तो ये हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 338 बी तो हम देखिए जो इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली। जो शेड्यूल जो ओबीसी क्लासेस को जो लिस्ट बनती है, 2 तरह की लिस्ट बनती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओबीसी की लिस्ट बनाता है एंड आल्सो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है, 2 तरीके से होती है। तो जो सेंट्रल वाली लिस्ट बनती है उसको प्राइमरली प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं। शेड्यूल सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट बनाते हैं वो नोटिफाई करते हैं। अगर उस लिस्ट को नोटिफाई करने के बाद उसमें जो चेंजेस होते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन होते हैं, वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं, जो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। एक और जजमेंट आया था मराठवाला केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उसकी जो लिस्ट बनेगी वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अर्लियर बना सकती थी अंडर आर्टिकल 54, 55, 64 में स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। बट जो मराठा वाला केस था सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट पास्ड एन 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which empower the state government to identify social and education backward classes। मतलब जो पहले रूल था उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था उस कोर्ट के ऑर्डर को हटा के। ओके, सो ये हम देख चुके हैं। Then the next our topic is All India quota system. The terms All India quota system was introduced in 1986, which talks about the 15% UG seats and 50% PG seats in government medical colleges, which will be filled on the basis of merit-based opportunity of the students. It means that there was no reservation for the medical and dental colleges, but it was amended in 2007. According to that, in 2007 में शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया गया था एंड एसटी क्लास को 7.5% रिजर्वेशन दे दिया गया था इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। अर्लियर अंडर द आर्टिकल 15(5) ये प्रोविजन था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी क्लासेस को रिजर्वेशन था, 25% ओबीसी को भी रिजर्वेशन था इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज बिकॉज ऑफ द ऑल इंडिया कोटा प्रोविजन। बट रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अमेंडेड ऑल इंडिया कोटा। As per that, 10% reservation is given to the EWS classes, which was as per the 103 Constitution Amendment Act, and OBC is also given 27% in the reservation. एक और term है reservation for OBC in local bodies board. Actually, earlier the Maharashtra government and MP government also make a legislature act that provides the reservation for the OBC classes in लोकल बॉडीज, बट कोर्ट ने इसको स्टेप डाउन कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ के ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया उसका फॉलो नहीं करता है। सो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं क्या होता है कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए 3 ग्राउंड होना चाहिए अगर किसी क्लास को रिजर्वेशन देना चाहिए। वो ग्राउंड्स हैं कि फर्स्ट एक कमीशन आप फॉर्म कीजिए, वो कमीशन ग्राउंड में जाके एक एम्पिरिकल ग्राउंड पे वो देखेगा कि कोई क्लास वाकई में बैकवर्ड है या नहीं है। ऑन द बेसिस वो डाटा कलेक्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन
जो आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्वेशन रिक्वायर्ड। थर्ड है कि जब आप रिजर्वेशन देंगे तो वो 50% का जो क्राइटेरिया रूल है जो मंडल कमीशन ने डिसाइड किया था उसको सरपास नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे वी विल डिस्कस के 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हमारा, वो था हमारा इंडिया और बांग्लादेश ने जो कॉन्क्लेव शेयर किए थे एक दूसरे से, उससे रिलेटेड है। 101 है हमारा जीएसटी से रिलेटेड है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के सम अप हो गए थे। 102 है वो हमारा अभी हमने देखा था वो ओबीसी से रिलेटेड है। 103 है वो हमारा 103 है वो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला 10% का उससे रिलेटेड है। 104 है वो हमारा है जो एससी और एसटी है उनको लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 इयर्स के लिए उनका रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड जो एंग्लो इंडियंस थे उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियंस का। एंड 105 है उसमें जो डिस्कस किया था कि 105 हमने डिस्कस किया था कि जो मराठा वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट नहीं बना सकती। बट एज पर द 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने जो पास किया था उसके अकॉर्डिंग नाउ द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लिस्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। एक और टॉपिक है रिजर्वेशन ओबीसी इन लोकल बॉडीज। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उन्होंने ओबीसी के लिए कोटा दिया था। एज वो कोटा होता है वो 50% का लिमिट क्रॉस कर गया है, एमपी में क्रॉस कर गया तो उसको कोर्ट ने उसको मना कर दिया गया था क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेंटली इन द अर्बन लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन तो है, बट वो रिजर्वेशन मैंडेटरी रिजर्वेशन है वो 1/3 तो वुमेन के लिए है और एससी एसटी के लिए इन देयर प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के लिए है। बट ओबीसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, बट वो विद इन द ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट भी हम देख लेते हैं। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? ट्रिपल टेस्ट बेस्ड ऑन is basically for the reservations. It is based on 3 criteria. फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि एक कमीशन बनना चाहिए, वो कमीशन एक्चुअली ग्राउंड इंक्वायरी करेगा, एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगा, ग्राउंड में जाके देखेगा वाकई में कोई क्लास बैकवर्ड है या नहीं है। देन ऑन द बेसिस ऑफ जो रिजर्वेशन देखने वो प्रोपोर्शन में उसके है कि नहीं है, तो कोई ज्यादा बैकवर्ड है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। थर्ड ये देखिएगा कि वो कोटा 30% रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया जो मंडल कमीशन में सेट किया गया है उसको सरपास तो नहीं कर रहा है। फाइन, ये ओबीसी से रिलेटेड हो गया। कुछ